मरने के बाद कहीं कुछ होता नहीं है, मरने के बाद उद्धार नहीं होता है। जो कुछ करना है इस शरीर में रहते हुए, ये जो चैतन्य सत्ता आपके शरीर में विराजमान है, इस चैतन्य सत्ता के रहते हुए ही सब कुछ करना है। मरने के बाद स्वर्ग और नरक की बातें काल्पनिक हैं। मरने के बाद आज तक कोई लौट के ये नहीं बताने आया कि हम स्वर्ग में इस तरह से रह रहे थे, और जिंदा कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया नहीं। तो फिर भाइयों स्वर्ग का वर्णन बताया किसने? मरने के बाद कोई लौट के नहीं आया और जिंदा व्यक्ति स्वर्ग गया नहीं, नरक गया नहीं, फिर ये बताया किसने कि स्वर्ग और नरक होता है? इसका मतलब स्वर्ग नरक, भाग्य और नसीब ये काल्पनिक बातें हैं। हमें विचार करना है, सोचना है कि ये जो 84 अंगुल का शरीर मिला है, इस शरीर में रहते हुए ही सब कुछ करना है। हमारे बीच में एक और दिमाग में भरा गया कि इंसान मरने के बाद 84 भोगने जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत खुली बता दूं, कोई भी व्यक्ति जब अपने शरीर को नापेगा, चाहे वो 5 फुट का हो, चाहे वो 10 फुट का व्यक्ति हो, अपने अंगुल से जब नापेगा तो उसका उसके अंगुल से 84 अंगुल की नाप का ही शरीर होगा। बहुत बहुत साधुवाद दादा। और जब ये 84 अंगुल का शरीर होगा, बस यही फेर है। 84 का फेर नहीं फेरना है। 84 अंगुल का जो तुम्हें शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इस शरीर में रहते हुए हम अपने को पहचान लें। हम जो दूसरे के चक्कर में पड़े हैं, किसी के ऊपर भूत सवार है, किसी के ऊपर देवता सवार है, किसी के ऊपर ईश्वर अल्लाह भगवान सवार है, वो पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन उसने अपने को नहीं समझने की कोशिश की। तथागत बुद्ध ने यही कहा है कि तू अपने को जान, तुझसे बड़ा दुनिया में तेरे ऊपर कोई भी नहीं है। और यही बाबा साहब ने कहा, तथागत बुद्ध ने भी यही कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ता बताने वाला हूं। अगर उस रास्ते पर चलोगे तो निश्चित तुम विकास को प्राप्त होगे। और यही बाबा साहब ने कहा था, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतना साहित्य देकर जा रहा हूं, अगर तुम इस पर थोड़ा भी चिंतन करोगे, थोड़ा भी मनन करोगे, तो निश्चित तरीके से आप बुद्धिजीवी बन जाओगे।